हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश की क्लास लेंगे जिसमें हम लोग इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करेंगे जेंडर। तो जेंडर शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। जेंडर से जो मोस्टली क्वेश्चंस आपके आएंगे वो वही आएंगे कि आपको या तो इनकरेक्ट पेयर चूज़ करना है या तो आपको बताना है किसी पर्टिकुलर वर्ड का फीमेल या मेल। तो यहाँ पर देखते हैं, हमको फर्स्ट दिया है लॉर्ड का लेडी, किंग का क्वीन, कॉक का हैन और हॉर्स का नन। तो हम जानते हैं कि हॉर्स मतलब घोड़ा और घोड़े का क्या होता है, मेयर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें इनकरेक्ट रहता है, मतलब हमको 3 करेक्ट आंसर भी मिलते हैं जो अगर एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो याद कर लेंगे, लॉर्ड का लेडी, किंग का क्वीन और कॉक का हैन। नेक्स्ट है चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सो वर्ड दिया है यहाँ पे हमको बोर। बोर किसको बोला जाता है, मेल पिग जो रहता है उसको बोला जाता है बोर। तो बोर का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सो, SOW, सो। फीमेल पिग को बोला जाता है सो और मेल पिग को बोला जाता है बोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अ सेंटेंस हैज़ बिन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आलिया भट्ट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट डैश। आलिया भट्ट को क्या कंसिडर किया जाता है, फाइनेस्ट। तो आलिया भट्ट हम जानते हैं कि क्या है, वो एक्ट्रेस। तो आलिया भट्ट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। यहाँ से आपको एक चीज़ और क्या पता चलती है कि कई बार हमको क्या देता है, एक्टर देता है और उसका हमको फेमिनाइन लिखना होता है। तो हमको स्पेलिंग्स अलग अलग दी रहती है, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक्टर में TOR आता है, बट जब एक्ट्रेस लिखते हैं तो O हट जाता है और TRESS आता है। इसीलिए आंसर याद रखेंगे, एक्ट्रेस की स्पेलिंग भी कभी कभी आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे हमको जेंडर चेंज करना है। वर्ड क्या दिया है, फॉक्स। फॉक्स का आपने जेंडर चेंज करना है। तो यहाँ पे दिया है तो फॉक्सिन, फॉक्सेस या विक्सिन। तो आपको फॉक्सिन में कंफ्यूजन हो सकता है, पर याद रखो कि फॉक्सिन जो रहता है वो फॉक्स का प्लूरल होता है। ये नहीं, ये तो फॉक्सिन जब होता है वो फॉक्स का प्लूरल होता है और फॉक्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है विक्सिन, VIXEN। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ देम इज़ अ मेल जेंडर। यहाँ से हमको बताना है कि कौन सा मेल जेंडर है। तो फर्स्ट देखिए, डॉटर। डॉटर का मतलब क्या होता है, बेटी। तो ये तो फीमेल है। मेयर, मेयर क्या होता है, हॉर्स का फेमिनाइन मेयर होता है, घोड़ी। तो ये भी फीमेल है। नन, नन किसको बोला जाता है, जो क्रिश्चियंस में फीमेल सिस्टर्स होती हैं उनको नन बोला जाता है, तो वो भी फीमेल है। जेंडर, ये क्या दिया है वर्ड, गैंडर। गैंडर किसको बोला जाता है, नर हंस को बोला जाता है गैंडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ पेयर ऑफ फॉक्स। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। पेयर ऑफ फॉक्स को हमको करेक्ट ऑप्शन लेना है, तो पेयर ऑफ फॉक्स को क्या बोला जाएगा, फीमेल तो नहीं बोलेंगे। विक्सिन, गूज और काउ। तो गूज तो गीज का होता है, काउ ऑक्स का होता है, तो फॉक्स का करेक्ट पेयर क्या हो जाएगा, विक्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज इन मेल जेंडर। मेल जेंडर में कौन सा वर्ड है, तो फर्स्ट है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर किसका होता है, याद रखेंगे, स्पिंस्टर जो रहता है वो बैचलर का ऑपोजिट होता है। बैचलर, जो कुंवारे लड़के रहते हैं उनको बैचलर बोला जाता है और कुंवारी लड़कियों को बोला जाता है स्पिंस्टर। ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथरिस। तो ऑथरिस किसको बोला जाता है, ऑथर मतलब लेखक और ऑथर का फेमिनाइन होता है ऑथरिस, और वाइफ तो हस्बैंड का फेमिनाइन हो गया, पत्नी। ड्यूक मतलब होता है शासक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज नॉट अ मेल जेंडर, मतलब ये फीमेल जेंडर है। तो वेटर तो आपका कॉमन जेंडर में आता है, या तो फिर वेटर का वेट्रेस भी हम लोग ले लेते हैं कभी कभी।
तो ये वेटर जो हो गया वो मेल में आ गया, ठीक है। गॉड, गॉड भी आपका मेल में आता है क्योंकि गॉडेस लेते हैं जब हमको फीमेल लेना रहता है। एम्परर का होता है एम्प्रेस, ठीक है। महाराजा एम्परर और एम्प्रेस होता है महारानी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेप्यू मतलब भतीजा होता है और नेप्यू का फेमिनाइन क्या होता है, नीस, NIECE, नीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्टेलियन, स्टेलियन किसको बोला जाता है, घोड़े को बोला जाता है। नर घोड़ा जो रहता है उसको स्टेलियन बोला जाता है। तो नर घोड़े का फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं हम, मैर बोलते हैं। तो MERE, मैर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है ये हमको पता होने चाहिए तभी हम इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ देम डजंट मेक अ पेयर। फर्स्ट है एक्टर का एक्ट्रेस, तो ये तो सही है। गॉड का गॉडेस, ये भी सही है। ब्रदर का सिस्टर, ये भी सही है। फादर का क्या होना चाहिए, मदर, बट ये यहाँ तो फादर का सिनोनिम दे दिया है डैड, तो ये गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ देम डजंट मेक अ पेयर, ऑप्शन नंबर डी, दे डिड नॉट, इट डिड, सो दे डिड नॉट मेक अ करेक्ट पेयर, ठीक है। तो फादर का मदर और डैड का मॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो फर्स्ट है डक, तो डक का फीमेल क्या होता है, डक का फीमेल होता है, सॉरी डक फीमेल है, इसका मेल होता है ड्रेक, DRAKE, ड्रेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पे हमको करेक्ट पेयर बताना है। फर्स्ट है विजर्ड, विजर्ड का विच, जादूगर जो रहते हैं उसको विजर्ड बोलते हैं, और विच मतलब चुड़ैल, जो लेडी जादूगरनी होती है उसको विच बोलते हैं। हस्बैंड का मदर, हस्बैंड का क्या होगा, हस्बैंड का वाइफ होगा और मदर का फादर होगा, तो ये तो रॉन्ग है, हमको करेक्ट बोला गया था। अंकल का आंट होगा, वुमेन का मैन होगा, तो ये भी रॉन्ग है। नेप्यू का क्या होगा, नीस, और सिस्टर का ब्रदर, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा, विजिट का विच, ये जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ देम मेक्स अ पेयर, मतलब करेक्ट मेल फीमेल यहाँ पर है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। तो फर्स्ट हमको दिया है ड्यूक का डचेस, करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ड्यूक का डचेस ये सही है, ठीक। हियर का हीरो दिया है, हियर का क्या होता है, हियर इज। होस्ट का गॉड दिया है, होस्ट का होस्टेस होता है। बॉय का ब्राइड दिया है, बट बॉय का क्या होता है, गर्ल, और ब्राइड का क्या होता है, ग्रूम, और गॉड का गॉडेस, हीरो का हीरोइन, ठीक है। तो हमको एक क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने पहचान के रखने हैं और नोट डाउन करके रखने हैं, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आए। कई बार क्वेश्चंस टाइप ऑफ सेम आते हैं, तो वहाँ से आपको आंसर निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। तो स्टैग का जो फेमिनाइन होता है वो होता है हिंद, HIND, हिंद, ऑप्शन नंबर बी। विक्सन तो हमको पता है किसका होता है, फॉक्स का होता है। फिली जो होता है वो होता है कॉल्ट का, और गूज का होता है गैंडर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग एवरी क्लाउड डैश। तो एवरी क्लाउड में क्या मैच होगा, वहाँ पे ब्रिंग्स रेन, मूव्स माउंटेन, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, या इज़ अ ब्लिस। तो एवरी क्लाउड, तो इसमें ब्रिंग्स रेन, एवरी मतलब क्या हो गया, एवरी मतलब होता है हर एक, तो एवरी क्लाउड ब्रिंग्स रेन, मूव्स माउंटेन, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इज़ अ ब्लिस। तो हर क्लाउड रेन लाए ज़रूरी नहीं है, माउंटेन मूव कर नहीं सकता, तो हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो जो पेयर इनकरेक्ट है वो हमको बताना है। तो जेंटलमैन का लेडी ये तो सही है। विडोअर का विडो, विडोअर का विडो नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। बैचलर का बैचलरेट भी होता है और स्प्लिंस्टर भी होता है, दोनों स्प्लिंस्टर भी होता है, दोनों वर्ड याद रखना है। और लॉर्ड का लेडी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका रॉन्ग हो जाएगा। विडोअर होता है बट इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, WIDOWER, OR नहीं होता,
ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन ऑफ काउ। तो काउ का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन है, तो काउ का हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, ऑक्स, पर ऑक्स को हम एक और वर्ड बोलते हैं जो कि है स्टीयर, STEER, स्टीयर। ठीक है, स्टैलियन तो हमने पढ़ा था किसको बोला जाता है, घोड़े को। ड्रेक किसको बोला जाता है, मेल बत्तख को ड्रेक बोला जाता है, और गैंडर जो है वो हंस का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी स्टीयर हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हमने याद रखने हैं, क्योंकि आजकल ये वर्ड्स से पूछा जा रहा है, नॉर्मल काउ का ऑक्स आपको नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है नाउन्स दैट रेफर टू सेक्सलेस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डैश। तो वो नाउन जो किसी का जेंडर नहीं बताते, वो नाउन क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर जो रहते हैं वो मेल को शो करते हैं, फेमिनाइन जो रहते हैं वो फीमेल को शो करते हैं, और कॉमन जेंडर जो रहता है वो हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर में मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर दोनों आ गया, इसीलिए वो कॉमन जेंडर है। बट न्यूट्रल जेंडर वो है जो कि किसी भी जेंडर को शो नहीं करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, नाउन्स दैट रिफर्स टू सेक्सलेस ऑब्जेक्ट आर न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, द मैस्कुलाइन फॉर बी। बी का मैस्कुलाइन क्या होता है, तो हनी बी जो होती है बी, उसका मैस्कुलाइन होता है ड्रोन, DRONE, ड्रोन। ड्रेक तो हमको पता है किसका होता है, डक का। विक्सन किसका होता है, आपका फॉक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइफ ऑफ अर्ल इज नोन एज। अर्ल की वाइफ क्या होती है, अर्ल किसको बोला जाता है, सामंत को अर्ल बोला जाता है। ठीक है, तो अर्ल की वाइफ को क्या बोला जाता है, अर्ल बोला जाता है सामंत को, तो अर्ल की वाइफ को बोला जाता है काउंटेस, COUNTESS, काउंटेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों दिया है काउंटेस, तो ये याद रखेंगे कि अर्ल की वाइफ को काउंटेस बोला जाता है। लेडी तो आप किसको बोलोगे, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, और ड्यूक का हो जाएगा डचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर। तो बैचलर का हमने क्या बताया था कि बैचलरेट भी हो सकता है और बैचलर का स्पिंस्टर भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं, तो बैचलर का गर्ल हो सकता है क्या, नहीं। लेडी भी नहीं हो सकता, विमेन भी नहीं हो सकता, तो बैचलर का क्या होता है, मेड होता है। ठीक है, तो बैचलर का फेमिनाइन 3 है, बैचलरेट, स्पिंस्टर और मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो आर 4 strings of 4 pairs of male and female nouns, choose the string option which contains correct pair। ठीक है, तो इसमें हमको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों दिया है, तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है बॉय, बॉय का गर्ल होता है, सही है, पर टॉम का क्वीन हो ये ज़रूरी है क्या, नहीं। प्रिंस का प्रिंसेस होता है, आशर का आशरेट, ये भी सही नहीं है, तो फर्स्ट तो हो गया रॉन्ग। सेकंड, वैलेट का चैम्बरमेड, वैलेट का चैम्बरमेड, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है ग्रूम, ग्रूम का ब्राइड होता है, यस होता है। प्रीस्ट, प्रीस्ट का प्रिस्टेस नहीं होता। विजर्ड का विच सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी एक रॉन्ग हो गया, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड, लॉर्ड का लेडी होता है, यस होता है, ये सही है। नीस का नेफ्यू होता है, ये भी सही है, और डक का ड्रेक होता है, ये भी सही है, और गॉड का गॉडेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं कि चारों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब डी नंबर देखिए, अंकल का आंट सही है, पर पुलिस मैन और पुलिस वुमेन ये सही कैसे नहीं है। पुलिस मैन में देखिए MEN दिया है और वुमेन में MAN दिया है, इसी वजह से ये जो होगा वो रॉन्ग होगा। और डॉग का तो विक्सन होता नहीं, डॉग का क्या होता है, बिच, और फॉक्स का विक्सन होता है। ठीक है, और जेंडर का गूस ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द वर्ड कजिन डिनोट्स। कजिन वर्ड क्या डिनोट करता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर या कॉमन।
तो कज़न हम किसको बोलते हैं, मेल हो या फीमेल हो दोनों को हम कज़न बोलते हैं। इसीलिए कज़न जो क्या डिनोट करेगा, कॉमन जेंडर को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच जेंडर इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल और स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। तो वो जो रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस होते हैं, मतलब ये ताकत और बहुत ज़्यादा आवाज़ को, तो वो वर्ड्स जो कि स्ट्रेंथ और वायलेंस को शो करते हैं वो होते हैं मैस्कुलाइन में। ठीक है, ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैच द नाउन्स दैट डिनोट द मैस्कुलाइन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद देयर फेमिनाइन जेंडर फॉर्म्स गिवन इन कॉलम बी। तो बैचलर, बैचलर का क्या हो जाएगा, मैरिड हो जाएगा, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉग, तो डॉग का क्या होगा, बिच, तो सेकंड हो जाएगा। हॉर्स का क्या होगा, मेयर, तो ये थर्ड हो जाएगा। और नेप्यू का क्या होगा, नीस, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, बैचलर का मैरिड, डॉग का मेयर, सॉरी डॉग का बिच, हॉर्स का मेयर और नेप्यू का नीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। यहाँ पर हमको नाउन दिया है हैन, हैन का हमको ऑपोजिट बताना है। तो हैन एक बर्ड है, बट हैन का ऑपोजिट बर्ड नहीं होता। ठीक है, हैन का चिक भी नहीं होता, चिकन भी नहीं होता, हैन का क्या होता है, रूस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हैन का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, हैन एक फीमेल बर्ड है जो कि डोमेस्टिक फॉल के लिए यूज़ होता है। चिक किसको बोला जाता है, यंग बर्ड को बोला जाता है। ठीक है, स्पेशली वन न्यूली हैच्ड, उसको क्या बोलते हैं, चिक। और चिकन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग एग और मीट के लिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है ये थोड़ा सा यंग वन को चिकन बोलते हैं, और जो न्यूली हैच मतलब तुरंत अंडे से निकला है उसको चिक बोलेंगे। ठीक है, और रूस्टर आपका क्या हो जाएगा, मेल डोमेस्टिक फोल या कॉक, मुर्गा। नेक्स्ट है चूज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन हार्ट। हार्ट का हमको जेंडर, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक सेकेंड, 27 ना, हाँ। चूज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन, यहाँ पर हमको हार्ट का जेंडर बताना है। तो हार्ट किसको बोला जाता है, एक अडल्ट डियर जो होता है मेल डियर, उसको हार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हार्ट का फीमेल क्या हो जाएगा, हार्ट का फीमेल होता है हिंड, HIND, हिंड। यहाँ पे और वर्ड्स दिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेयर तो हमको पता है, फीमेल हॉर्स को बोलते हैं हाउंड। और हियरिस, तो हियरिस जो बोला जाता है उस वुमेन को हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर ऑन द पर्सनस डेथ। मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर जिस लेडी का हक होता है उसको बोला गया हियरिस। ठीक है, और हाउंड क्या होता है, अ डॉग ऑफ एनी न्यूमरस हंटिंग ब्रीड्स। वो डॉग जो हंटिंग ब्रीड शिकारी कुत्ते होते हैं उनको बोला जाता है हाउंड। ठीक है, तो हार्ट हमको पता होना चाहिए, एडल्ट मेल डियर को हार्ट बोला जाता है, और इसका ऑपोजिट होता है हिंड, द फीमेल ऑफ द रेड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर जो नहीं है हमको वो बताना है। तो टीचर, टीचर क्या है, टीचर जो है वो एक कॉमन जेंडर है जो कि हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो कि किसी का जेंडर नहीं बताता, सेक्स नहीं बताता। ये यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स, फौना एंड फ्लोरा मतलब प्लांट, ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स के लिए और चाइल्ड और बेबी के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मैस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो मैस्कुलाइन जेंडर बताना है हमको इस ऑप्शन से। तो द फर्स्ट हमको क्या दिया है, काउंटनेस। काउंटनेस किसको बोला जाता है, हमने क्या पढ़ा था, सामंत की पत्नी को बोला जाता है काउंटनेस। और काउंटनेस का मेल क्या होता है, अर्ल होता है। तो ये तो फीमेल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है पीहेन। पीहेन किसका होता है, पीकॉक का होता है, तो पीहेन भी नहीं होगा। रो, रो जो रहता है वो मछली के जो अंडे रहते हैं उसको रो बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रेक। ड्रेक किसको बोला जाता है, हमने पढ़ा था कि नर बतख जो मेल डक रहते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द बैचलर। इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका मेड भी होता है, इसका स्पिंस्टर भी होता है और इसका बैचलरेट भी होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्पिंस्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ और वर्ड दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है स्टूवर्ड। स्टूवर्ड किसको बोलते हैं, जो कैबिन अटेंडेंट रहते हैं उनको बोला जाता है स्टूवर्ड। स्पिंस्टर तो हमको पता है अनमैरिड वुमेन को बोलते हैं। बैचलर किसको बोला जाता है, अनमैरिड मैन को बोला जाता है। विजर्ड, विजर्ड किसको बोलते हैं, वो आदमी जिसके पास जादुई शक्ति है उसको विजर्ड बोला जाता है। और विजर्ड का फेमिनाइन क्या होता है, विच। और वुमेन, वुमेन तो हमको पता है मैन का जेंडर फेमिनाइन है वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम। ये वर्ड RAM है, तो ये राम नहीं है, ये रैम है, ठीक है। तो रैम जो है ये बोला जाता है एक एडल्ट मेल शीप को, ठीक है। भेड़ जो रहता है उसको रैम बोला जाता है। तो रैम का हमको ऑपोजिट बताना है, तो रैम का अपोजिट जो होता है वो ईव होता है, EWE, ईव। ईव जो बोला जाता है फीमेल शीप को बोला जाता है, स्पेशली कौन सी, अडल्ट वन को ईव बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको और वर्ड्स दिए हैं, सीता। तो सीता तो एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम हो सकता है। टो, टो किसको बोला जाता है, हमको पता है पैर का जो अंगूठा रहता है उसको बोलते हैं टो। और फिली, फिली किसको बोलते हैं, यंग फीमेल हॉर्स जो है उसको बोला जाता है फिली, ठीक है। तो ईव जो है वो फेमिनाइन है रैम का। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि फेमिनाइन राम, रैम को अगर आप राम पढ़ लोगे तो हम यहाँ पर किसी चीज़ में कंफ्यूज होकर के हम क्या बोल सकते हैं कि राम नाम है तो राम का ऑपोजिट हम सीता ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं होंगे और किसी चीज़ को गलत भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अगर कहीं एग्ज़ाम में आ गया तो इसको ऐसा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर डो इज़। डो का मैस्कुलाइन जेंडर बताना है। तो जेंडर हमको क्या पता है, जेंडर क्या होता है, नाउन का क्लासिफिकेशन होता है मैस्कुलाइन मैन के लिए और फेमिनाइन फीमेल के लिए, ठीक है। तो बक इज द मेल एंड द डो इज द फीमेल ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग डियर, एंटेलोप एंड रैबिट। तो डो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बक, ठीक है। जो ग्रुप होता है मेल एंड द डो इज द, बक इज द मेल एंड डो इज द फीमेल ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एनिमल्स। अगर आप डियर, एंटेलोप और रैबिट है तो इनका मेल को बक बोलते हैं, इनके मेल को डो बोलते हैं, मेल को बक बोलते हैं और फीमेल को डो बोलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारा सेकंड टॉपिक जो नंबर था, जेंडर था, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब एक साथ कंप्लीट करें, या तो फिर इसकी 2 क्लासेस लेंगे, ठीक है। आपका 27 अगस्त को एग्ज़ाम है, तब तक आई थिंक आपकी प्रिपरेशन लगभग पूरी हो जाएगी। वीडियोस को फॉलो करते रहिए ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।